चुनाव के समय में बार बार हर एक बार चर्चा के समय मैंने आप सब लोगों से और आप लोगों के माध्यम से ये विषय प्रतिपादित करने की कोशिश की थी और जिस तरह का अंदेशा व्यक्त किया था कि ये गैर जिम्मेदार सरकार, अनुभवहीन सरकार, यदि इस पार्टी के लोग सत्ता में आ जाते हैं और इनकी सरकार बनती है तो पंजाब जैसा सूबा जो सीमावर्ती सूबा भी है और संवेदनशील सूबा भी है, इस सूबे के हालात बिगड़ करके भयावह हो सकते हैं। जिस तरह की परिस्थितियां पंजाब में थी और ये लगता था कि पंजाब बारूद के ढेर पर बैठा है, एक तरफ अलगाववाद की आग को सुलगाने के लिए षड्यंत्र किए जा रहे हैं, पंजाब में एक बार फिर वही आतंकवाद का बुरा दौर आ सके और उसके कारण से अपनी महत्वाकांक्षाओं को सिद्ध करने वाले लोग प्रयासरत हैं। दूसरी तरफ पंजाब में जिस तरह से ड्रग माफिया ने चारों दिशाओं में अपने पांव पसारे हैं और तीसरा जिस तरह से पंजाब में माफिया राज हावी हुआ है, गन कल्चर जिस तरह से पंजाब में सिर चढ़ के बोल रहा है, एक्सटॉर्शन जिस तरह से चरम सीमा पर है, यदि इस तरह इस पार्टी की सरकार बनेगी तो हालात बेकाबू हो सकते हैं और बिगड़ सकते हैं। और आज एक साल बाद आप सब लोगों के बीच में बैठ करके मैं अपने पुराने शब्दों को एक बार आपके सामने साझा करना चाहता था। जो अंदेशा किया था कमोबेश उसी तरह के हालात बने। आप सब ने देखा किस तरह से खेल के मैदान में खेलते हुए खिलाड़ियों को गोली मारी गई। पंजाब में गीत और संगीत, राग और रंग को फैलाने वाले कलाकारों को एक्सटॉर्शन की धमकियां और उसके बाद में उनकी नृशंस हत्याएं की गई। पंजाब में जिस तरह से खुल करके ड्रग और गन इन दोनों के माफिया हावी हुए, शायद ही पंजाब का कोई व्यापारी, व्यवसायी, बिल्डर या कोई भी प्रसिद्ध व्यक्ति होगा जिसके पास में एक या एक से ज्यादा एक्सटॉर्शन के कॉल्स नहीं आए होंगे। लेकिन सरकार लॉ एंड ऑर्डर के मामले में उस फ्रंट पर एब्सोल्युटली फेल हुई। हाल ही में समाचार आया है कि खडूर साहब में गुरुद्वारा के ग्रंथी की टांग काट करके कुछ लोग ले गए। इससे ज्यादा बर्बरता और नृशंसता का माहौल नहीं हो सकता। मैं समय रहते चेत करके ये सरकार पंजाब के लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करने के लिए काम करे, आपके माध्यम से सरकार को ये आगाह करना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी निरंतर चुनाव के बाद में प्रभावी विपक्ष की पार्टी की भूमिका में काम कर रही है। चुनाव के परिणाम में हमको बेशक 2 ही सीट केवल मिली हैं, लेकिन 2 सीटें होने के बावजूद भी आज जिस तरह से पंजाब में लोगों का रुझान भारतीय जनता पार्टी की तरफ बढ़ा है, मात्र 2 सीट जीतने के बावजूद भी जिस तरह से निरंतर भारतीय जनता पार्टी में नए लोगों का सम्मिलित होने का क्रम अनवरत जारी है, इसी उत्साह से भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों के होते हुए भी पंजाब सूबे में प्रमुख विपक्षी पार्टी की भूमिका को निभाते हुए सरकार की हर विफलता को सड़क से सदन तक संघर्ष के विरुद्ध सड़क से सदन तक संघर्ष कर रही है। आज भी भारतीय जनता पार्टी के कुनबे में कुछ लोग और सम्मिलित होने वाले हैं। हम सबकी जानकारी में है कि जालंधर का उपचुनाव होने वाला है, तारीखें घोषित हो गई है। पार्टी पूरी ताकत के साथ में, पूरी क्षमता के साथ में जालंधर के उपचुनाव में हिस्सा लेगी और मुझे पूरा विश्वास है कि अब जिस तरह के हालात पंजाब में बने हैं और जिस तरह का मैसिव फेल्योर
हर एक डिलीवरी पॉइंट पर जितने सरकार ने वादे किए थे उन सब वादों में सरकार जिस तरह से फेल हुई है, न महिलाओं को स्टाइपेंड मिल रहा है, न युवाओं को रोजगार मिल रहा है, न लॉ एंड ऑर्डर को ठीक किया जा सका है। सरकार ने जितने भी वादे किए सब उन वादों पर के नाम पर कुछ लीपापोती करने के अतिरिक्त सरकार और कुछ भी डिलीवर नहीं कर पाई है। और अब आशा की दृष्टि से पंजाब का आम मतदाता भारतीय जनता पार्टी की तरफ, माननीय नरेंद्र मोदी जी की तरफ देख रहा है। ऐसे में मुझे विश्वास है कि जालंधर के इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को अब की बार बहुत अच्छा मत प्रतिशत मिलने वाला है। आप सब पत्रकार मित्रों का सहयोग हमेशा इन विषयों को लेकर के रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व सर्वदूर एक ही सिद्धांत कि हम देश की एकता और अखंडता के साथ में समझौता किए बिना, देश के हितों के साथ में समझौता किए बिना ही हम सरकार चलाएंगे। हम सब ने देखा है कि किस तरह से जो है राष्ट्रीय परिदृश्य में सभी मोदी विरोधी ताकतें एक होकर के माननीय मोदी जी के ऊपर कीचड़ उछालने, उनके धवल चरित्र को पर कालिक पोतने का प्रयास कर रही हैं। बार बार न्यायालय के द्वारा फटकार लगाए जाने के बावजूद भी, न्यायालय के द्वारा दंडित किए जाने के बावजूद भी न इस तरह की कुचेष्टाएं थम रही हैं। उल्टा भारत में लोकतंत्र के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ जो न्यायपालिका की आत्मा है, उस जो लोकतंत्र की आत्मा है, उस न्यायपालिका को भी की तरफ भी उंगलियां उठा करके प्रश्न चिन्ह खड़े करने के प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसे में हम सब की समाज के जिम्मेदार नागरिक होने के नाते ये आवश्यकता है कि इस सच को सच के रूप में लोगों के बीच में लेकर के जाएं। आप सब ने आज सुबह सुबह यहां आने का परिश्रम किया, उसके लिए आप सबका आभार। कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। कोई अभी आपका कैंडिडेट कोई आपने अनाउंस नहीं किया अभी तक? हो जाएगा। हमारे यहाँ कैंडिडेट अनाउंस करने का काम पार्लियामेंट्री बोर्ड करता है। जितने भी बाई इलेक्शंस हुए, ये प्रश्न अगर तभी खड़ा हो सकता था कि जितने बाई इलेक्शंस होने वाले हैं अभी, और जो कर्नाटका के चुनाव भी इसी स्पेल में होने वाले हैं, उनको लेकर के अभी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक नहीं हुई है। अगर सब जगह के अनाउंस हो जाते और जालंधर का नहीं हो जाता तो शायद प्रश्न हो सकता था, लेकिन अभी कहीं भी नहीं हुआ, इसलिए ये प्रश्न मुझे लगता है कि अभी अप्रासंगिक है। सर, पंजाब में जिस तरह से आपने बताया लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, अभी भी सिचुएशन क्या है? अमृतपाल पे अगर हम बात करें उसके साथ ही, तो अभी भी लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है, लेकिन डीजीपी पंजाब कहते नजर आ रहे हैं कि पूरा लॉ एंड ऑर्डर ठीक है, पीसफुल है, किसी भी तरह से कोई डरने की जो है वो जरूरत नहीं। देखिए, अपने आप को अगर डीजीपी सर्टिफिकेट दें या सरकार सर्टिफिकेट दे या कोई भी व्यक्ति अपने आप को सर्टिफिकेट दे, वो सर्टिफिकेट की कोई महत्ता या जो है उसकी कोई उपयोगिता नहीं होती। समाज और पंजाब का आम नागरिक क्या महसूस करता, मैंने वो विषय आपके सामने रखा है। जैसा मैंने कहा कि अखंडता और एकता को लेकर के कहीं किसी तरह की जो है जीरो टॉलरेंस की नीति माननीय मोदी जी की और भारतीय जनता पार्टी की है, और हम इसमें कहीं भी किसी तरह की कोई कोताही को बर्दाश्त नहीं कर सकते। निर्दोष व्यक्ति पर कार्रवाई न हो, लेकिन जो इस तरह के दोषी हैं उनके खिलाफ निश्चित रूप से प्रभावी कार्रवाई होना ही चाहिए। सर, मैं ऐड करना चाहता हूँ, जिस तरीके से अमृतपाल 14 दिन हो चुके हैं, मेरे हिरासत में लिया गया, फिर उनकी एक वीडियो आती है, फिर ऑडियो आती है, और उसके बाद दोबारा एक वीडियो आती है जिसमें दिखाया जाता है कि वो एक कॉल दे रहे हैं कि जो सारे सिख समाज जो है वो एक गुरुद्वारा में पहुंचे। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है ये साइबर सेल का भी फेलियर है, पंजाब पुलिस का भी फेलियर है कि अभी तक जो है वो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति और खराब हो सकती है, उसको नहीं ठीक कर पाएंगे? देखिए, फेलियर की अगर हम गिनती शुरू करेंगे तो शायद सरकार के मुखिया से लेकर के नीचे तक सबके फेलियर में गिना सकता हूं, पर मुझे लगता है कि जो कुछ मैंने कहा है उसमें ये सब जो है मेरा भाव पहले से सम्मिलित हो गया है। Sir, you said that government has completely lost grip on the law and order. You said that government has completely lost its grip on the law and order situation, and separatist forces are once again, as you had apprehended some time back, that raising their ugly head. So, do you think that there is a danger that the state must step back to what it has come out? Not myself only.
or not the people of BJP only. Everybody in Punjab is scared. People of Punjab are really scared, and they are feeling, and they are living in the saya of dar. That the older days of Punjab, when militancy was at the peak in state of Punjab, those ugly days or those darker days should not retrieve or come back again. शेखावत जी, अमृतपाल के बारे में बीजेपी क्या सोचती है? बीजेपी का क्या स्टैंड है? मैंने इतनी स्पष्टता के साथ में कहा कि जो कोई भी भारत के विरोध में, भारत को तोड़ने के विरोध में व के पक्ष में, या भारत के समाज को खंडित करने और इस जो है एकता के ताने बाने को तोड़ने के विषय में बात करता है, भारतीय जनता पार्टी का मत पहले दिन से लेकर के, जिस दिन भारतीय जनता पार्टी बनी है तब से लेकर के आज तक एकदम उसको लेकर के स्पष्ट है। हमारी जनसंघ के समय में जब स्थापना हुई थी, तब जिस मूल विषय को लेकर के स्थापना हुई थी, तब से लेकर के आज तक एक ही स्टैंड है। उसमें स्टैंड में कभी कोई न तो परिवर्तन हुआ है न होगा। चलिए मित्रों, आज कुछ महत्वपूर्ण लोगों ने पार्टी ज्वाइन करनी है, सो ज्वाइनिंग होएगी। बस 2 मिनट का और समय दो। अब ये तो यार, ये विषय तो वो जिस पार्टी में थे उनकी मूल पार्टी वाले ही जवाब दे सकते हैं। हाउ कैन आई रिप्लाई फॉर दैट?